गरीब माँ और जादुई चूल्हा। एक बार की बात है, लक्ष्मीपुर नामक गांव में राधा नाम की एक विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा सिर्फ 1 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेच के चलाती थी। राधा रोज़ाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती और बाज़ार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन ले आती थी। इस तरह दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा अब उसको साथ में ले जाकर बाज़ार नहीं जाती थी। एक दिन राधा को बाज़ार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियाँ भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगा था। वह यही सोच रहा था, माँ अभी बाज़ार से लकड़ियाँ बेच कर आएगी और हमें खाना बना के खिलाएगी। बहुत देर इंतज़ार के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटा आज मैं ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं चुन पाई। जो भी लकड़ियाँ चुनी थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुकता कर दिया। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाना खाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। फिर हम भर पेट खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियाँ कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। सूखी लकड़ियाँ ही बाज़ार में बिकती है। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई। रात में बारिश थोड़ी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटा, रात को जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगे। जंगल के दूसरी तरफ शेर रहता है, इस तरह सभी लकड़ियाँ गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियाँ चुनने चली गई। सूखी लकड़ियों के तलाश में दोनों जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गए। राधा इधर उधर घूम कर देख रही थी। तभी अचानक रमेश गायब हो जाता है। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास न पाकर बेटे रमेश चिल्लाने लगती है और बुलाती है। रमेश थोड़ी देर बाद सामने से चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए? रमेश कहता है, माँ जंगल के शेर को बहुत चोट लगी हुई है। शेर बूढ़ा हो गया है। शेर के चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने गया, बस देर हो गई। रमेश के पीछे खड़े शेर को देखकर राधा सन्न रह गई। राधा ने कहा, जल्दी से भागो रमेश, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वो हमें नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाया है, मांगो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ उपहार तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुम मांगो। रमेश ने कहा, मेरा उपहार यही है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, मैं वचन देता हूँ मैं कभी भी जीव का शिकार नहीं करूँगा। आज से मैं शाकाहारी जीवन जीऊँगा। इसके बाद भी शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा देता हूँ, या तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होने देगा। जादुई चूल्हा पर जो भी पकवान बनेगा वह कभी कम नहीं होगा। ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों की बात मानेगा।
जादुई चूल्हा लेकर राधा और रमेश घर पहुँचे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोज़ाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियाँ चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश काफ़ी बड़ा हो गया। राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंधा का भी नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कब तक हम दोनों जादुई चूल्हा के भरोसे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर कहीं नौकरी देखता? कब तक तू यूं बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ हमें खाना दे सकता है। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता और कहता, माँ, जादुई चूल्हा से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज़ अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने जाऊं। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? रमेश की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती, वो सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर से अचानक गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता। रमेश कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हाँ, ये हमारे पड़ोसी का काम है, उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। राधा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर। देख, हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता नाराज़ हो गए। जादुई चूल्हा जादुई से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं गया तो हमें भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपना दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था, अब मुझे शहर जाकर नौकरी करना ही पड़ेगा। रमेश अगले दिन ही शहर नौकरी करने चला गया। राधा भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव लक्ष्मीपुर आया। रमेश और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका था। जब से रमेश शहर गया था तभी से अच्छा पैसा कमाया और उसने एक अच्छा सा घर बनाया और अमीर बन चुका था। घर पर आते ही रमेश जब किचन में गया तो उसे जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया, यहाँ कैसे आ गया? राधा ने कहा, बेटे, वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। रमेश बोलता है, तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारे वजह से मैं बड़ा आदमी बन पाया हूँ, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।